हरिओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 24 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 24। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के विषय में बताते हुए आगे समझाते हैं, यह आत्मा अघुलनशील है, अर्थात इसे घोला नहीं जा सकता, इसे जलाया भी नहीं जा सकता, परंतु व्यक्ति सदैव इस आत्मा के अलावा शरीर के विषय में सोचता रहता है। और शरीर को जलाया भी जा सकता है, घोला भी जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है, और एक दिन यह शरीर स्वयं भी समाप्त हो जाता है। इस श्लोक में एक शब्द का प्रयोग किया गया है जो है सनातन। यह आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है। सनातन का अर्थ है जो बहुत पुराना हो, जिसकी उम्र का पता ही न चल सके, और जो सदैव एक सा हो, वह सनातन है। यानी आत्मा अर्थात आत्मा की उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता, और आत्मा न कभी बूढ़ी होती है, न जवान, न बाल्यकाल में जाती है। आत्मा सदैव एक सी रहती है, न कभी कमजोर होती है, न कभी अस्वस्थ होती है। परंतु हमारा शरीर जो कि नाशवान है, ये अस्वस्थ भी होता है, वृद्ध भी होता है, बाल्यकाल में भी रहता है, और एक दिन समाप्त भी होता है। परंतु हम सब कुछ इस शरीर के भोगों के लिए ही करते हैं, आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करते। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर एवं यथास्वरूप में दिए गए अनुवाद एवं तात्पर्य के विषय में। सर्वप्रथम श्लोक। अच्छेद्योऽयमदायोऽयम् अक्लेद्योऽशोऽस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुम् अचलोऽयं सनातनः। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 24 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह, अक्लेद्य और निःसंदेह अशोध्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। श्रीमद् भगवद गीता यथास्वरूप में अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 24 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, अर्थात जो घुल नहीं सकती। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता यथास्वरूप में अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 24 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए बैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान के समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। हरिओम नमः शिवाय। अब आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।